अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास। आप लोग उम्मीद है ठीक होंगे और जो जो काम मैं करवा रही हूँ साथ साथ मेरे कर रहे हैं आप लोग। और आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस भी आना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कुछ चीज़ें की हैं, कुछ मैंने आपको छुड़वाई हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट की थी लास्ट वीक में और 1.9 तक हमने काम कर लिया था। आज जो हमारे ये 4 रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1.10, 1.11 और 1.12 का आंसर जो है वो मैं आपको क्रिएटिव की बुक से करवाऊँगी और मैंने इसकी पिक्चर आपको सेंड कर दूँगी। 1.13 का आंसर क्रिएटिव की बुक पे नहीं है, मैंने आपके लिए लिख लिया, ये देखें। तो इसको मैंने आपको इसकी पिक्चर बना कर सेंड कर देती हूँ, ये भी ठीक है। अभी मैं जल्दी से आपको पढ़ के तो इनके आंसर बताती जाती हूँ। फर्स्ट है आपके पास 1.10। व्हाट इज़ अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने देखी हुई है ना स्टॉप वॉच क्या होती है, मोबाइल फ़ोन में भी है। ठीक है, तो इसमें हम सेकंड्स में भी बिल्कुल स्मॉल इंटरवल भी जो है वो हम इसमें नोट करके उनका टाइम नोट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच, कि जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट क्या है। यू हैव यूज इन लेबॉर्ट्रीज, जो आप अपनी लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास ये 1.10 का आंसर है, ये मैंने लिख दी है साथ कि ये 1.10 का आंसर है 7 वाला। ठीक है, ये कहते हैं आपको स्टॉप वॉच की हेडिंग देनी है आपने और लिखना है अ स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेयर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट, कि जो स्टॉप वॉच है वो हम टाइम इंटरवल किसी भी इवेंट का अगर हमने मेयर करना हो तो हम उसमें इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेयर अ टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम 0.1 सेकेंड, कि जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है आपकी वो कितना टाइम इंटरवल मिनिमम रिकॉर्ड कर सकती है, हमें मेक करके बता सकती है, वो है 0.1 सेकेंड। कि एक सेकेंड आप देख लें कितना होता है, ये एक सेकेंड भी नहीं, एक सेकेंड फ़ौरन से हो जाता है टाइम के साथ। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड तक एक जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो मेयर कर सकती है, इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है जी, उसके बाद है वाई 1.11, वाई डू वी नीड टू मेयर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स, कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को मेयर करें। ठीक है, 1.11 का आंसर ये है 8 वाला। मेजरमेंट्स इन फिजिक्स सच एज स्पीड, वेलोसिटी, acceleration etc. are very important. Such measurements are more accurate and precise if time interval are extremely very short. They give correct idea about the measured quantities. अब वो कह रहे हैं कि हमें इसलिए फ़िज़िक्स में स्मॉल इंटरवल्स को मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। मेजरमेंट इन फिज़िक्स सच एज स्पीड, एक्सेलरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मेजरमेंट्स हैं फिज़िक्स के अंदर, जैसे स्पीड होगी, किसी चीज़ की वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, एक्सेलरेशन फाइंड करना हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो मेजरमेंट्स हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह। स्पीड देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को हमने जानना हो तो हम उसकी स्पीड निकालते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ कितनी तेज़ी से चल रही है, कितनी आहिस्ता, कब तक हम तक पहुँचेगी। ठीक है, तो ये जो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह ये मेजरमेंट्स फिज़िक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, सच मेजरमेंट्स आर मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अब ये जो मेजरमेंट्स हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट और प्रिसाइज होनी चाहिए। ठीक है, कि इनमें बिल्कुल भी एक सेकेंड का भी ना, 0.1 सेकेंड का भी इनमें कोई एरर ना आए, इतनी ये प्रिसाइज होनी चाहिए। इफ़ टाइम इंटरवल आर एक्सट्रीमली वेरी शॉर्ट, तो अगर हमारे पास टाइम इंटरवल बिल्कुल शॉर्ट हो, बिल्कुल एक्सट्रीमली वेरी शॉर्ट हो, छोटे छोटे जो टाइम इंटरवल्स हों, दे गिव करेक्ट आइडिया, तो वो हमें करेक्ट आइडिया दे सकते हैं अबाउट द मेजर क्वांटिटीज़, कि जो क्वांटिटीज़ हम मेजर कर रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो चीज़ों को बिल्कुल स्मॉल इंटरवल में मेजर करते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि जैसे स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह, इनमें हमें ना बिल्कुल प्रिसाइज रीडिंग चाहिए होती है। ठीक है, तो इसलिए हम छोटे छोटे इंटरवल्स में चीज़ों को ऐसे प्रिसाइज तरीके से मेजर करें ताकि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं, जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड जो हमारा 1.12, ये हमने किया हुआ भी है। व्हाट इज़ मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ मेजरमेंट, कि सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ मेजरमेंट से क्या मुराद है आपकी, ये हमने किया हुआ भी है। इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है,
Suppose student measure the length of book as 18 centimeter using a measuring tape. The number of significant figure in his her measurements are valued as to. लेट्स सपोज कोई भी बंदा है, जो बच्ची है, बच्चा है, वो 18 सेंटीमीटर किसी भी मेजरिंग टैप से एक बुक की लेंथ लेता है, ठीक है। अब उसके मुताबिक दो उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। द लेफ्ट डिजिट इज़ 1, द लेफ्ट डिजिट इज़ द 1 इज़ द एक्यूरेटली नोन डिजिट के 1 जो है वो तो उसका एक्यूरेटली नोन डिजिट है, वाइल 8 इज़ द डाउटफुल डिजिट फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर। फिर जो 8 है वो इतना डाउटफुल डिजिट है, मतलब 1 तो है ही है, हर बच्चे का 1 तो आएगा। कई बच्चे का क्या पता है यहाँ 6 है, 16 है, कईयों का 17 है, कईयों का 18 है, तो ये वाला जो सेकंड वाला डिजिट है ना, ये जो है ये थोड़ा सा डाउटफुल डिजिट है। तो इस तरह के जो फिगर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनकी क्या इंपॉर्टेंट है, इट रिफ्लेक्ट द प्रिसीजन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इन्होंने पूछी है इसकी, नहीं इन्होंने नहीं पूछी, बस यहाँ तक ही आप लोगों ने करना, ठीक है जी। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ प्रिसीजन इज रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेयर क्वांटिटी, कि किस तरह प्रिसीजन जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेट करती है किसी भी क्वांटिटी को हम जब मेयर करते हैं। तो इसका आंसर है द ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे द ग्रेटर द प्रिसीजन, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास प्रिसीजन होगी। ईच सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीजेज द प्रिसीजन बाय अ फैक्टर ऑफ 10, कि अगर हम एक सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज करते हैं तो प्रिसीजन कितनी इंक्रीज होती है, फैक्टर ऑफ 10 से इंक्रीज होती है, ठीक है जी। तो बस ये छोटे छोटे से आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, इनकी मैं पिक्चर्स आपको सेंड कर देती हूँ। ये एक्सरसाइज आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना हम अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के। ओके, अल्लाह हाफिज़, प्री 9th क्लास।